आज की टॉपिक लेते हैं, कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी की या कोई भी चीज़ अगर काम करे तो उसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आजकल तो देखते हैं कि जब सभी ऑनलाइन 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 सभी एजुकेशन हो या कोई भी चीज़ ऑनलाइन, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप कभी भी सबसे पहले आप यहाँ क्या होता है, लोग फॉर यू पेज पे जाते हैं, देखते हैं अच्छा आया या जो वायरल हो गया जिनका, तो वो चलो देखना ही है एक बार, क्यों ऐसा क्या चीज़ है वायरल हो गया। और उसके पीछे लोग क्या होते हैं, तादाद में लोग जैसे कहते हैं ना, लोग जा रहे हैं कहीं पे जा रहे हैं, ये तो आप देखते हो कि ऐड में भी आता है तो सब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगला को देखा वो जा रहा है इसलिए हम सब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है नहीं है ये तो नहीं कोई जान रहा है, ठीक है, सब जा रहे हैं बस यही है। तो जानने की कोई, जब वहां पे पता चलता है खाई है तो खाई में सब जाते हैं, तो एक होता है क्या कहता है, नहीं मुझे यहीं से पहले भाई समझ आने भाई चल, तो नहीं भाई इतना आदमी बेवकूफ थोड़ी है, इतना आपको बेवकूफ थोड़ी है जो जा रहे हैं। तो सबसे जो डिफरेंट होता है ना, उस वही इतिहास रचता है, एक जो सबसे अलग हो तो कहते हैं ना इतिहास रचता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे हम डिटेलिंग करेंगे शॉर्ट नोट्स की तैयारी किसी भी में कैसे करेंगे। तो अभी आपको पता है हर फील्ड में अभी ऑनलाइन चल रहा है 80%, 20% ऑफलाइन। वैसे देखा जाए तो दोनों चीज़ चल रहा है, लेकिन अब कहे ना संतुलन की प्रक्रिया है ये। और अधिकतर अभी देखा जाए तो ऑनलाइन का ही बढ़ावा दिया है ना। तो ऑनलाइन जो भी हो रहा है तो ऑनलाइन के यहाँ पे हम आपको जैसे समझा रहे हैं, तो पूरा सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपने सर्च किए यूट्यूब पे अप टू IAS, ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे। कोई भी चैनल ले लीजिए आप, ठीक है, या कोई भी आप टॉपिक लीजिए, आप इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक ले लीजिए, किसी भी फील्ड के है जिसके हैं वो आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए 2-4 मिनट पहले देखिए या एक वीडियो में टाइम कीजिए, क्योंकि फ्रंट पे तो आपको बताइएगा आसान भाषा में या एक्शन कहीं और लगा रहता है एकदम ये अल्लू अर्जुन का, और बाद में पता चलता है कोई और है। तो क्यों होता है, लोग को आकर्षित करने के लिए एक बार देखे कम से कम। लेकिन लोग को क्या, क्यों भाई क्यों देखेंगे हम मूवी या कोई भी चीज़, स्टोरी कैसा नहीं है, तो स्वाभाविक है कोई अपना टाइम क्यों बर्बाद करे। तो वहां हो गया, चलो फिल्म की बात है तो इसका अच्छा होता है, मारधार एक्शन है देखने में बात। लेकिन एजुकेशन में तो तार्किक बातें होना चाहिए। और हर आदमी सब अपने में कहते हैं, हर इंसान के पास उतना बुद्धि होता है या सब कुछ होता है, तो फिर कहता है भाई मोटिव होता है, और क्या होता है जैसे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, सारी चीज उसका सामना करना पड़ता है, उसको आप सही कर लेते हो कैसे, यूट्यूब से। तो वही कहते हैं कभी मिस वॉइस हो जाता है, कभी मिस प्रिंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो बोलना क्या चाहता है बोलना कुछ हो जाता है। तो ये चीज नहीं देख करके आपको क्या मुद्दा देखना है जब आप कोई भी वीडियो स्टार्ट करो देखने के लिए, तो पहले देखो बातें कैसे करें, किस हिसाब से। अगर एक होता है स्पीच होता है तो स्पीच होते जाता है एकदम, एक तो कहते हैं म्यूजिक बेस्ड, म्यूजिक रहता है तो साउंड का इफेक्ट आता है, सुनने में मजा आता है। किसी को HD क्वालिटी चाहिए, तो नॉलेज में ना HD क्वालिटी ना म्यूजिक बेस्ड, लॉजिक चाहिए। और कहते हैं ना हर जगह, कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है, लेकिन 90%, 95, 98 तो लॉजिक ही चाहिए आज के डेट में। तो अभी देखिए ध्यान से, जैसे सर्च किए यूट्यूब पर अप टू IAS आ गया चैनल, ठीक है, खोल लिए सर्च किए। अब ऐसे देखते हैं, जैसे अब अगर हम कोई पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं जेन्युइन, क्योंकि बुक में तो सारी बातें होता है, कौन देख रहा है कौन समझ रहा है, समझाने वाला चाहिए, तो एक बेस्ट। तो जैसे मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे अप टू IAS, और एक खुला, जैसे ये खुला सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जैसे ये मान लीजिए ये है, या कोई भी आप ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे जब यहाँ पे वो जो कह रहे हैं नोट्स जो हम बनाते हैं, तो क्या करना है यहाँ पे, जैसे बोल रहे हैं, जैसे अभी जो बातें कर रहे हैं वो जस्ट मोटिव का काम कर रहा है, अभी की बातें जो है जस्ट मोटिव का काम कर रहा है। लेकिन अब जो होगा वो चीज मैं कह रहा हूँ, ये नोट्स कैसे प्रिपरेशन करेगा, ये देखिए। तो जैसे अभी हम देखते हैं तो इनकी बात सुनते हैं, तो इन्होंने कहा है अर्थशास्त्र, तो जैसे हमने मान लीजिए लिखे अर्थशास्त्र, तो ये लिखने वाला है, तो ये हमने नोट्स खुद से तैयार कर रहे हैं अर्थशास्त्र। और ये बता रहे हैं जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, वितरण और विनियमन और उत्पादन, जो भी हो, ये चीज का अध्ययन किया जाता है। अब ये क्या किए हमने, इसका नोट्स ऐसे तैयार कर लिए, और इस पे जो लेक्चर दिया गया है उसको माइंड में रखे। और ये चीज जैसे अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में आ रहा है अपना अर्थशास्त्र, तो ये नॉलेज में आता है, तो नॉलेज रखना जरूरी है। अगर नॉलेज वाला चाहिए तो नॉलेज वाला को तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप लेक्चर सुनिए।
और अगर नॉलेज वाला नहीं है, जैसे कि जिसको नॉलेज नहीं चाहिए, जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, या पेज एक, कहीं भी ऑफिस में हो या को काम करते वक्त या कोई काम, मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कहते हैं कि बैठना है, डायरेक्टली बैठना रहता है कहीं पे ऑफिस में, और जब तक कस्टमर नहीं तब तक तो चलो भाई कुछ राइटिंग करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं अपना कुछ आगे चीज़ की। तो वैसे आपने लिख लिया। अब ये हो गया, जैसे आपने यूपीएससी का नोट्स बनाया तो यूपीएससी लिख लो, एसएससी का नोट्स बनाया तो एसएससी लिख दो। आपको देखो इसमें से कौन सा टॉपिक आपके लिए है, यहाँ पे लिखा होगा फॉर ऑल, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, तो उस फॉर ऑल है इसका मतलब सभी पे है। यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका मतलब आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, आप ये डिपेंड करते हैं आप कौन से फील्ड में हो। आप 8वीं क्लास का तो लिखा होगा 8 क्लास, फॉर ऑल में तो सभी आ जाते हैं सभी के लिए। अब 9th है तो 9th। अब उसमें आप क्या कीजिए, जैसे लिख लीजिए, अब यहाँ पे एक नोट्स कहते हैं ना, जैसे बुक इतना मोटा है, अब यहाँ पे पढ़ तो रहे हैं, साथ में नोट्स आप देखिए कैसे बनाते हैं। तो यही होता है, समझने पे हमें फोकस करना है। तो हमें समझने पे कैसे फोकस करना है, जैसे आपने लिखते गए यहाँ पे कोई चीज पॉइंट, और ये लिखे और पूरा सुन रहे हैं, नो स्किप। स्किप जब ये स्किप किए फिर आपका ये नोट्स किसी काम का नहीं है। खास के मेरे वीडियो में, दूसरे की नहीं कह सकता, लेकिन मेरे वीडियो में आपका नोट्स किसी काम का नहीं है। नॉलेज तो आ ही जाएगा, लेकिन पेपर अच्छा करने के लिए, क्योंकि घुमा के पूछेंगे, क्योंकि एक ही चीज को किस पेज में कहां पे क्या होगा वो आप अलग मीनिंग निकलेगा। इसीलिए जब आप पढ़ो तो टॉपिक लिखो। जैसे आप अर्थशास्त्र का नोट बनाओ, अर्थशास्त्र का लिए तो अर्थशास्त्र का ही है पहला, चलो भाई एक टाइम लगेगा, एक ही बार लगेगा, लेकिन एक ही बार में अच्छा से हो जाएगा। पूरा देखना है वीडियो और वहां पे बनाइए, तब आपको पता चलेगा हाँ ये रियल नॉलेज दे रहे हैं या ऐसे ही भाई आता है पता है, रहने दो। हो सकता है यहां तक खुद से भी सीख जाओ इमेजिन करना और खुद से सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है नहीं पहले से बनाया तो और भी आसानी हो जाएगा इसमें। तो ये चीज होता है, जैसे आपने लिख लिया और यहाँ पे बना लिया, इससे आपको क्या होगा, माइंड में हमेशा के लिए याद रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है अक्सर दो देखे, अरे यार लेक्चर हटा, दूसरा अरे यार इसमें क्वालिटी अच्छा नहीं, हटा। यार नॉलेज सुनो ना, क्या कह रहे हो, बोल क्या रहे हैं, समझने पे फोकस करो ना, समझने पे फोकस करो, समझने पे। तो यही चीज है। अब कहते हैं सभी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि ये तो सब देखेंगे ना, तो कोई समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी देखिए ये नोट्स करने वाली बात ही नहीं है कोई, क्योंकि अभी ये जस्ट मोटिव का काम कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि शॉर्ट नोट्स जब भी आप बना रहे हो तो वहां पे जब भी आप जो आपको अच्छा लग रहा है देख लो, 5 मिनट 4 मिनट देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा ये सही है, किस हिसाब से जा रहे हैं। और हमें यहाँ पे है रहना है, और अपडेट नहीं भी हो तो हमें चेक करना है कि डाले हैं कि नहीं। कभी इनकेस हो तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। और जब एग्जाम की में जाओ आप जब, तो यही आपका ये जो दो इतना जो आप मेहनत किए हो, एक बार जब ये आपने शॉर्ट मेन पॉइंट्स ये देख लिया है, इससे आपको पूरा कहानी याद हो गया। इससे इनकेस हो सकता है कोई ऐसा डायग्राम हो जो नहीं समझ पाए, जो नोट्स बनाए हो, उस चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लीजिए और इसको अपडेट रखिए। आप अपडेट मतलब वीकली, 15 दिन पर, महीना दिन पर, 3 डे, वो डिपेंड करता है आपका जैसे जैसे मजबूत हो जाएगा उस हिसाब से आप रखिए। नॉलेज फिर गेन होगा पेपर की, उस हिसाब से चलिए, क्योंकि नॉलेज तो अथाह है, किसी भी फील्ड में नॉलेज अथाह होता है। लेकिन आप कितना ग्रहण करते हो, हम कितना ग्रहण करते हैं, जितना ग्रहण करें उतना कम है किसी भी फील्ड में। कोई सीमा नहीं है नॉलेज की। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है किसी फील्ड में। जैसे कोई अर्निंग ही करना है भाई, कितना अर्निंग करना है, तो जिंदगी भर पैसे के पीछे या किसी चीज के पीछे एक लिमिटेशन होगा ना। नहीं तो चलो भाई करते जाओ, लेकिन तरीका से जाओ, इतना भी हड़बड़ नहीं कि चैन से भी न रह पाए। तो एक तरीका से करना है। तो इसलिए जब भी आप वीडियो खास के मेरा वॉच करो, ठीक है, तो आप एक कॉपी पेज रख लो या सुनते हो, जैसे ये इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है कॉपी पेज की, क्योंकि जस्ट मोटिव का काम कर रहे हैं। अगर हम गलत है तो ठीक है, डिसलाइक, नहीं तो लाइक, नहीं तो वो भी नहीं, कोई नहीं, सुन लीजिए, चल भाई लेक्चर दिया रहे, जैसे बहुत देते हैं, ठीक है, बहुत देते हैं, ये मेहनत देते हैं। इसके बाद अब डिजिटल, मान लीजिए चलिए डिजिटल में हम मिटा दिए, सब कुछ अच्छा कर दिए, ठीक है। ये तो बुक में भी लिखा रहता है ना हर चीज कि टाइम बचता है, ठीक है, टाइम बचता है, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, मानता हूं होता है, सब कुछ होता है, समझने में आसानी है, पेपर में हर चीज में आसानी है, लेकिन जहां से नॉलेज मिले वहां पे जरूरी नहीं है कि HD क्वालिटी हो,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप वीडियो कोई भी देखो तो आप सब कोशिश करो एक ही बार देखो, एक ही बार देखो, ढंग से देखो पूरा, उसी में डिसीजन लो कि इसका तर्क कैसा है, सही है या गलत है। वहां पे आपका डिसीजन ये ले लेगा माइंड, और शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा आपके अपने फील्ड के लिए, आपको कौन सा लाभदायक होगा नहीं होगा। क्योंकि बार बार, क्योंकि अब लाखों सब्सक्राइबर तो कर लेते हैं लेकिन कितने का वीडियो देखते हैं, लेकिन कहता है इस सब का क्या बेनिफिट है, नहीं बेनिफिट है। ये सब टॉपिक आज का था, ये थोड़ा सा समझाने का, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे समझ गए ना। जब भी आप वीडियो देखो कोई सा भी, तो उसका पूरा देखो 5 मिनट, क्योंकि 2-4 मिनट से ज्यादा तो कोई देखता नहीं है। 2-4 मिनट भी बहुत हो गया कि लिख के भाग गए, कहीं 30 सेकंड से ज्यादा, 40 सेकंड से 50 सेकंड तो नहीं हो गया। और एक्सटेंड करके, तो एक्सटेंड कहां से आप पकड़ोगे। यही गोला बनाया, मान लीजिए अभी हम उत्पादन का यही गोला रहेगा, कभी मैं उसमें डायग्राम दूसरा रखूंगा, अर्थशास्त्र की जगह कुछ ज्योग्राफी रखूंगा, फिर कैसे समझिएगा कि अभी तो अर्थशास्त्र बताया, अभी तो ज्योग्राफी पे फालतू चीज है। फालतू चीज कहाँ है, पहले आप पूरा तो देखो। आप नहीं देखो, कोई और जिसको जरूरत है। नहीं है। तो इसीलिए कि अब कभी भी आप कोई भी नोट्स बनाओ तो एक बार कॉपी पेज रख लो और वहां पे उनकी सुनो, और जो भी पॉइंट्स आपको आ रहा है उसको लिखते जाओ, तभी पता चल जाएगा कि देखिए नॉलेज कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। बस फर्क ये है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम से रिलेटेड देखें, और अगर आपको जैसे डिमोरलाइज हो रहे हैं कोई चीज पे, जो चीज आपको सता रहा है उस पर सर्च करें और वहां पे उनका तार्किक देखें क्या वो सही है कि नहीं, और कॉपी पेज रख लीजिए, मतलब कलम पेज, और उसमें देखिए क्या तार्किक है, सही है। और आपका माइंड निगेटिव हो सकता है तो निगेटिव से काटिए उस बात को अपने माइंड से, और आपका माइंड निगेटिव से नहीं काट रहा है इसका मतलब वो चीज आपको करना चाहिए, उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज होता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स आप लोग ऐसे बनाओ, देखो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा। क्योंकि कहे ना अथा है। अभी जस्ट इमेजिन करो आप, चलो हम 10वीं क्लास में है कोई, हम 10वीं क्लास में हैं, चलिए हम 10वीं क्लास में है, 10 क्लास में, और हमें मैथ्स की तैयारी करना है। क्या, मैथ्स की तैयारी करना है, ठीक है, और सब ठीक है और किसी भी तरह में पास हो जाएंगे, लेकिन स्पेशल हमें मैथ्स का करना है, मैथ्स का करना है। तो मैथ्स का कैसे कर ले, तो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है कि बेसिक भी कंप्लीट होना चाहिए, और वो अगर अच्छा है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप में अगर एक वीडियो देखे, हाँ अच्छा इसमें इसका कंसेप्ट समझ गए तो टोटल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो आप 20 क्वेश्चंस पे दोगे तो सबसे पहले कोशिश करो आप 20 बार कॉन्सेप्ट समझने, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो ये 20 उस प्रोसेस से आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप हिस्ट्री कर रहे हो, हिस्ट्री में क्या है, आपको कहानी सुनना रहता है, तो आप कोशिश नाटकीय रूप देखते हो, लेकिन कहते हैं आजकल घी मक्खन लगा के भी रहता है, लेकिन याद होता है, लेकिन वो टाइम एक्सटेंड आपका लेगा, टाइम एक्सटेंड करता है बहुत। क्योंकि आपका जो काम 3 घंटा में आपको जितना चाहिए एग्जाम के लिए हिस्ट्री का, वो आपको क्या, अगर योद्धा अकबर ही देखिए या कोई भी देखिए, अशोका देखिए, तो आपको आ तो जाएगा ये चीज होता है, इसका नाम ये होता है सीरियल, लेकिन आप एक्शन ही में खो जाते हो, तो आपके कितना लेंदी हो जाएगा। जो काम 3 घंटे में हो जाएगा वो चला जाएगा कितना, तो क्या ना, जितना नॉलेज लो उतना कम है किसी भी फील्ड में। तो हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे चलते हैं, और कितना 20% में पहले भी कहा है कि 20% आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, और कितना जाएगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली आ ही जाता है, जो पढ़े या पहले से उसमें आ ही जाता है, करंट अफेयर इस सब में। तो इसीलिए जब आप कोई भी वीडियो देखो खास के, तो पहले अपना आप टॉपिक देख लो, टॉपिक कौन सा है हमारा, वास्तव में मुद्दा क्या है। क्योंकि जब एक बार आप सेटल, अर्थात आप ये समझो ना आपको करना क्या चाहते हो, उस हिसाब से आप उस पे फोकस कर दो। जब एक में आप सेटल हो गए, फिर आप अनलिमिटेड दो, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब 2 मिनट देखो, इसके बाद 3 मिनट देखो, लेकिन आपने सोचा नहीं मुझे ये चीज करना, तो स्पेशल उसी पे फोकस करो ना। आपने सोचा अगर मुझे चलो सीजीएल निकालना है या पुलिस की जॉब करना है, तो पुलिस वाले लाइन पे फोकस करो ना, और बाकी अपना आप काम करते भी, जॉब करते, कोई वर्क करते भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन देख लो, टीवी में ऑनलाइन हाँ देख रहे हैं, अभी कस्टमर नहीं है तो हाँ ये चीज़ है, और नोट्स कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन आप फिर इसको छोड़ देते हैं, अरे यार थोड़ा एंटरटेन कर लेते, ठीक है।
तो यही चीज मैंने कहा है ना, अगर आप इस पे फोकस करते हो तो कुछ ही दिन के लिए ना, इसके बाद जब एक बार बन जाते हो तो यहाँ से जगह आपने हट दिया ना, तो आप जब तक टारगेट फिक्स नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। इसलिए क्योंकि नॉलेज तो आपको आ रहा है, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपका तो वर्क चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और कब तक नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स आप सबसे पहले कभी भी कोई भी वीडियो देखो तो एक कॉपी और पेन जरूर रखो और पूरा देखो अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि इनका वीडियो भगा के देखना है कि भगा के नहीं देखना है वीडियो। मतलब अच्छे, मतलब सभी अच्छे होते हैं, कोई गलत नहीं है, ऊपर डिपेंड करता है उसका, कहते हैं ना, किसके पीछे मनसा क्या है। तो जैसे आप देखिए, जब भी आप मान लीजिए एक वीडियो देख रहे हैं, चलिए मेरा ही लीजिए, तो आप खुद देखिएगा कि बात तार्किक कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, मत देखिए, दोबारा मत देखिए। और देख रहे हैं नहीं, तर्क है, बाद में बात जायज कर रहे हैं, तो भाई आप देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, अब देखिए कि नहीं ये ऐसे ही बोलते हैं, फिर इसके बाद भगा के देखना चाहिए, तो ठीक है, आप वैसे करके भगा के देखिए, जितना पॉइंट लिखना है लिखिए, उसके बाद भगा के देखिए। लेकिन आपको लगता नहीं पूरी पॉइंट में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाता है लिखने को, समझने को, क्योंकि जब ये पॉइंट लिखते हैं और इस पॉइंट से लिख रहता है बहुत सारी कहानी, तो ये पॉइंट अगर मैंने लिख लिया और इनकी बातें सुन लिया तो हमें पूरा माइंड में कहानी याद हो जाएगा, और जब भी ये पॉइंट को देखेंगे आप पेपर एग्जाम देने या किसी भी फील्ड में, तो आपको याद हो जाएगा ये कहानी, और फिर से आप रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब यूट्यूब पे डाल दिए तो अभी तो पर्पस ही है ना। तो यही चीज के लिए मैंने कहा है, अब जैसे किसी और का वीडियो देखते हो अपना नाटक रूप में, थोड़ा हंसने के लिए, तो बस उसमें कॉपी पेन लेने की क्या जरूरत है, हंस रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा, तो बहुत अच्छा बोला अच्छा बोला ही, बस एक्शन देखिए, अरे जोश आ रहा है, तो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है पूरा, ये देख कॉस कॉस, जैसे लगता है मैं ही हूं। तो इसलिए जब भी कुछ करते हैं आप कोशिश करो कैसा फील्ड है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल फील्ड को, और किसी चीज़ पे अगर फोकस कर रहे हो, किसी स्पेशली ले रहे हो, तो कोई भी फील्ड हो, तो आप कॉपी पेन रख लो, छोटा सा डायरी रख लो, कुछ ही रख लो, पॉकेट डायरी रख लो, कुछ भी रख लो जिसमें आपको चले, कुछ पर्ची कहीं भी मिल जाएंगे, नहीं तो उतना रखो, करो कैरी करो उतना बैग में, और इस तरह से आपका शॉर्ट नोट्स जितने भी है वो तैयार हो जाएंगे, और पेपर में बहुत ही क्या होगा, आसान मिलेगा सॉल्व करने में, या कोई भी चीज़ में आपको किसी को समझाने के लिए पॉइंट याद है, ऑटोमेटिक आप लेक्चर, लेकिन पॉइंट ही के लिए ये होता है ना कि जैसे जो होता है कोई भी या पॉइंट्स देखते हैं, अच्छा ये पॉइंट है, ये कहा है, इसको अब क्लियरिफिकेशन करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि बुक में तो सारे होता है, उसको समझ नहीं आ रहा है यार, लिखे कैसे, याद कैसे रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा है लिखे ऐसे याद भी रहेगा, क्योंकि एक बार जब आपने उसका डीपली कर लिया डायग्राम बेस्ड पे, तो पॉइंट काफ़ी है, और पेपर के टाइम में हमारा वो काम करेगा जो आपने उस वीडियो को देख करके या समझ के बनाया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चल रहा है ना, तो वही करना पड़ेगा, और जो ऑफलाइन कर रहा है तो उसका बात ही छोड़ो, ऑफलाइन का मजा ही कुछ और है, क्योंकि भी और भी तरीके हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे देखो ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन फर्क ही नहीं पता चले, जैसे लाइक जस्ट, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ हो सकता है माइंड में कुछ और बातें हो तो सब तुरंत पूछ लेते हो, और यहाँ पे क्या होता है, आप वेट करो, हो सकता है उससे जो प्रॉब्लम आएगा वो उसमें बताया जाएगा, लेकिन वेट नहीं होता है, यार यार वो सुनना है बात, मेरे मन में तो ये ख्याल आ गया, ये बात कैसे होगा पूरा, तो कमेंट में बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले पूरा तो वीडियो नहीं देखे, बाद में पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलता है अरे यार इसका सॉल्यूशन तो है इसमें, हमने पूरा देखा ही नहीं, तो इसलिए अगला भी इसी हिसाब से करता है, तो धीरे धीरे तो सब चीज़ एक्सटेंड होगा ही, मतलब बढ़ेगा। तो इसलिए आप मेन मुद्दा था शॉर्ट नोट्स, और उसके लिए आप समझ गए, क्योंकि नमराएंगे जितना उतना होगा, एक ही टॉपिक को बार बार अब वही ना बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप समझ गए एक लाइन में कि पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है, फिर वो शॉर्ट नोट्स आपके किसी भी फील्ड में काम आएंगे। फिर इसके बाद आपने अचीव कर लिया, फिर इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है, आप उस शॉर्ट नोट्स को रखो या फाड़ दो या कुछ भी कर दो, एटलीस्ट गोल का काम करता है ना। ओके, तो ये चीज़ था, आज का टॉपिक क्या था, शॉर्ट नोट्स, लेंथी जितना जाएंगे वही है, ठीक है।